अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे यमन की गवर्नमेंट की जानिब से एक इल्ज़ाम आयद किया गया है और एक मुफस्सल किस्म की रिपोर्ट जारी की गई है। यमन की गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो क्योंकि यमन डिवाइडेड है, होसी ऑक्युपाइड एरियाज़ और उसके बाद है जो वहाँ की गवर्नमेंट है जिसको सऊदी अरब बैक करता है, यूएई बैक करता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज भी किया जाता है। तो इस गवर्नमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बड़ा दावा किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो होसी हैं इनके अल-कायदा और दाइश के साथ बहुत गहरे लिंक्स हैं। इसकी पूरी डिटेल उनकी जानिब से दी गई है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका के ऊपर, यूएन के ऊपर, दीगर ममालिक के ऊपर और ख़ास तौर पर ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और सारा एफर्ट्स की जा रही हैं कि होसी जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था और उसके बाद यूएन ने उसके ऊपर अपील की, अमेरिका ने, जो बाइडन ने आकर उसको रिवर्स किया, तो उसके ऊपर दोबारा से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। तो कुछ एविडेंस हैं जो आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये एक पूरे प्लॉट का हिस्सा है भी या नहीं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और ख़ास तौर पर वहाँ पर किस तरीके से ये जो दाइश के लोग हैं वो वहाँ पर मुतहर्रिक हैं, किस तरह इनसे काम लिया जाता रहा, या फिर ये जो गवर्नमेंट है ये अपने ऊपर एक जो इसके ऊपर एक ठप्पा लग सकता था, धब्बा लग सकता था, उसको बचाने के लिए इतना बड़ा होसियों के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वही इल्ज़ाम जो होसियों पे आयद कर रहे हैं यही इल्ज़ाम इनके ऊपर भी आयद होता है कि दाइश के साथ और अल-कायदा के साथ इनके भी लिंक्स हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो बाइडन के ऊपर होसियों को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए कितना बड़ा प्रेशर ऑलरेडी मौजूद है यूएस के लॉ मेकर्स की जानिब से। अब जी 29 मार्च को 23 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें तमाम तर ये दावे किए गए हैं। यमन की ये जो गवर्नमेंट है इसके 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है और ये प्रेजेंट की गई है यूएन के अंदर। जो अमेरिका के, यूएस के मुस्तकिल मंदूब हैं उनको ये रिपोर्ट जो है प्रेजेंट की गई है और उसमें तमाम तर चीज़ें जो है, जो दावे किए गए हैं वो सारे उन्होंने सामने रखे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा क्लेम किया गया है, जो दावा किया गया है, जो होसियों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है वो ये है कि ये गवर्नमेंट के इलाकों से इन्होंने बहुत सारे वो दहशतगर्द जो अल-कायदा के थे, जो साथ में वहाँ पर दाइश के जो दहशतगर्द थे, उनको हमारी जेलों से इन्होंने आज़ाद करवाया और उसके बाद अपने साथ मिलाया। उसके बाद उनको रिक्रूट किया और उनको मौका दिया कि वो अपने इलाकों में भी वहाँ पर जो यमनी लोग हैं उनको टेरराइज़ करें और साथ में वो इलाके जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं उन इलाकों में जाकर वहाँ पर नए जंगजू उनको रिक्रूट करें। ये एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि जब हमारे इलाकों में इन्होंने भेजा इन दहशतगर्दों को तो उनको जाली डॉक्यूमेंट जो है उनके डॉक्यूमेंटेशन करवा कर, जो कि ऑफ कोर्स डुप्लीकेट थी, जाली थे, उनको करके इन्होंने वहाँ पर भेजा और वहाँ पर ये लोग रिक्रूट करते रहे और हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाते रहे। जबकि साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इन तमाम तर चीज़ों के पीछे जो है वो होसी हैं और ये इनको बाकायदा ट्रेन करते हैं, इनको फाइनेंसेस वो मुहैया करते हैं और उसके बाद ये जाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मतलब कि कहते हैं कि वो इनको पहले ब्रेक करते हैं, साथ में डील करते हैं कि आप इस तरह हमारे लिए काम करोगे और उसके बाद ये हमारे खिलाफ काम करना शुरू हो गए हैं। अब ये है तस्वीर का पहला रुख। साथ में इसी रिपोर्ट में एक और चीज़ एडमिट की गई है। उन्होंने कहा है कि जी हमें मिलाइन किया जाता है, हमें कहा जाता, हमारा अल-कायदा के साथ, दाइश के साथ लिंक जोड़ा जाता है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये दहशतगर्द जो हैं ये हमारे पास वहाँ पर हमारे इलाकों में पाए जाते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो वो एरियाज़ जहाँ पर इनका कब्ज़ा है, वहाँ पर जहाँ पर ये ऑलरेडी ये गवर्नमेंट मौजूद है, वहाँ पर जाकर इस तरह से कार्रवाइयाँ करना और रिक्रूटिंग करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। बाकी दूसरी तरफ जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है होसियों की तरफ से कि दाइश और अल-कायदा के साथ इनके लिंक से, वो थोड़ा सा ज़्यादा रीज़नेबल लगता है क्योंकि जब आप किसी भी गवर्नमेंट की बात करें तो जब गवर्नमेंट खुद चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती तो वो प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और भारत के दरमियान
दरमियान जब टेंशन हाई थी और तमाम तर मामलात जो है अपने पीक पर थे, तो बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो नीम फौजी दस्ते जो हैं उनको यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया। और ये हमेशा से होता है, इसका मकसद ये होता है कि आपके जो वेल ट्रेन्ड सोल्जर हैं जिनके ऊपर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो वो ऐसे दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि भाड़े के टट्टू जो हैं उनके जो है वो उनके खिलाफ जो है मारे ना जाएं। तो ऐसे में जो उसी तरह के जो लोग होते हैं उन्हीं को आगे किया जाता है। तो ये एक रीज़नेबल बात समझ में आती है कि हो सकता है कि वहाँ पर ये यमन की जो गवर्नमेंट है ये बजाते खुद इनके साथ लिंक्स हो। लेकिन बहरहाल मैं ये भी नहीं डिफेंड कर रहा कि हौसी जो है वो इनको इस्तेमाल नहीं करते होंगे। ऑफ कोर्स वो भी इनको इस्तेमाल करते होंगे अपने फ़ायदे के लिए। अब यहाँ पर जो साथ में डिटेल्स दी गई हैं उसमें 2 से 3 बड़े नाम हैं जिनको रिलीज़ करवाया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने यही जो कमांडर थे इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो काम किया। इसमें सबसे बड़ा नाम जो बताया जाता है वो है जमाल मोहम्मद अल बदवाई का। और ये रीज़नेबल थोड़ा सा इस तरह से भी लगता है जो कि अमेरिका को अपील करेगा कि यूएस नेवी का डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल, ये बहरी शिप था जिसके ऊपर ये हमला किया गया और उसका ये मास्टरमाइंड बताया जाता है। बाद में कुछ रिपोर्ट्स आई कि 2019 में ये एक ड्रोन स्ट्राइक में इसको कत्ल भी कर दिया गया, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि इसको पहले छुड़वाया गया, उसके बाद ये सारी कार्रवाई की गई और ये काफ़ी अरसे तक वहाँ पर रिक्रूटमेंट और दीगर जो इक़दाम है वो वहाँ पर करता रहा। इसके बाद जी मियाद अल हमदी है, ये अलकायदा से इनका लिंक है और ये जी मिलिट्री परेड पर हमले का मास्टरमाइंड है। यमन के अंदर अल मरीब जो सूबा है उसके अंदर एक परेड थी जिस पे इसने हमला किया। ये मास्टरमाइंड था, इसने सारा वो हमला प्लान किया था और इसमें 100 के करीब फौजी जो हैं वो मारे गए थे। तो इसके अलावा भी 1-2 और भी हैं। एक जो यमन के सदर थे उनके ख़िलाफ़ हमले का प्लान करने वाला एक बंदा था, वो भी इन्होंने कहा है कि वो भी इसको रिलीज़ किया गया, हौसियों ने उसको सपोर्ट किया। तो इस तरह के बंदे जो हैं काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं उनको ऐसे कह लें कि अपील करने के लिए उन्होंने यहाँ पर इनको रखा है। अब ये तो सारी चीज़ें ठीक है जी, मान लिया सारा कुछ रिपोर्ट आ गया, लेकिन ये है कि अगेन जब इस तरह के मामलात चल रहे हैं, एक कंटिन्यूस प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, तो ऐसे में एक चीज़ जो सस्पेक्ट करती है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें कि पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो इक़दाम थे उनको शक की नज़र से देखा जाता रहा, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रो इज़राइल या फिर प्रो सऊदी अरब और प्रो यूएई थे, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जा रहे थे। तो इसी तरह के इसमें भी शक किया जा रहा है कि आप इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी ऑलरेडी प्रेशर है। आपने यूएन के प्रेशर में आके या यूएन के मुतालबे के ऊपर आपने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था हौसियों को, वो आपने स्टेटस तो वापस ले लिया, लेकिन अगेन ये है कि ये चीज़ आपको सूट नहीं कर रही। वहाँ पर जो लॉबिंग है, जो वहाँ पर इज़राइल की लॉबी है, और जारी बात एक एग्रीमेंट किया गया है उसमें उन्होंने अपना फ़र्ज़ भी तो निभाना है, तो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जिसके तहत जो है जो बाइडन को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो हौसियों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें। तो ये उसी प्लॉट का हिस्सा लगता है, हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है वो सऊदी अरब को होगा, यूएई को होगा, या फिर इजराइल को होगा, या फिर अमेरिका को होगा। लेकिन अमेरिका को इस तरह का ज़्यादा फ़ायदा नहीं, लेकिन अमेरिका के वो क्या कहते हैं दुखती रग के ऊपर हाथ रखने के लिए उन्होंने उस बंदे का नाम भी जमाल मोहम्मद अल बदवाई का भी डाल दिया, जिसने इनका जो यूएस कोल जो डिस्ट्रॉयर था उसके ऊपर हमला प्लान किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वक्त फिलवक्त चल रही हैं और ये तमाम तर कोशिश कर रहे हैं कि इनको डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाएगा तो ईरान इनको बैक करता है हौसियों को, तो एक जब सप्लाई भी करता है, ऑयल की सप्लाई, असलहे की सप्लाई, फूड चेन सप्लाई का वो सारा सिस्टम जो है ईरान वो करता है, वो सपोर्ट करता है। तो अब जस्ट इमेजिन करें कि जब इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उसके बाद अगर ईरान ये करता है तो ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाएगा कि आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा, एक और केस ख़राब करने के लिए इनको अलकायदा और दाइश के साथ मिला दिया गया है, ताकि जो कि ऑलरेडी मतलब उनको ये ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जिनको टेररिस्ट मानता है, बल्कि इनके पीछे अमेरिका अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है। तो इस वजह से ये जो है वो मतलब कि एक लिंक करने की कोशिश की गई है ताकि अमेरिका के लिए फ़ैसला करना आसान हो जाए। लेकिन बहरहाल देखना ये है, अगर तो फ़ैसला हो चुका है तो एक बहाना ही होगा और अमेरिका फ़ैसला कर देगा। लेकिन बहरहाल यूएन जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है और काफ़ी ज़्यादा लोग और ममालिक भी इसके अगेंस्ट है। देखना ही है कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है, जिसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।